जो भी फॉल कंप्लीट स्मगलिंग का, अपराध का, माफियाओं का केंद्र बिंदु क्यों बनता जा रहा है? क्या कारण है कि सिमराही, राघोपुर, करजाइन, प्रतापगंज, वीरपुर, निर्मली, ये जो इलाका है सुपौल का 3 हिस्सा है, वो कंप्लीट अपराध और माफियाओं के चंगुल में क्यों? सवाल यहाँ दो मंत्री हैं, गृह मंत्री यहीं से हैं जो जवाब देते हैं। भूपेंद्र जी की हत्या, भाई की हुई, सुरक्षा की व्यवस्था नहीं हुआ, चौकीदार को मार दिया गया, पता नहीं चला, दवाई व्यवसायी को मार दिया गया बिना किसी कारण के। आखिर अपराधियों को समाज शेल्टर क्यों देती? अपराधी ही के बदौलत नेताओं को वोट क्यों मिलता है? नेताओं के गाड़ी में शराब माफिया, बालू माफिया, जमीन माफिया, टेंडर घोटाला माफिया ही क्यों बैठे रहते? क्या हम एमएलए, एमपी, जनप्रतिनिधि माफियाओं के बगैर ही और अपराधियों के कारण ही बनते हैं? क्या कारण है कि बिहार आज कंप्लीट अपराध और माफियाओं के चंगुल में जा चुका है? सुपौल में इस 2 से 3 महीने के अंदर 100 से ऊपर हत्या है। 3 लाश तो सड़कों पर फेंक दिए गए। उसको कह दिया जाता है कि स्मगलिंग के कारण या किसी मूर्ति के कारण, किसी पत्थर के कारण। आज भी एक लाश मिली है। लगातार ये घटना, शराब की स्मगलिंग अलग, पूरा व्याप्त है। मुजफ्फरपुर से लेकर के अररिया, फारबिसगंज, सुपौल का ये बॉर्डर, नेपाल के द्वारा पूरा का पूरा स्मगलिंग, स्मैक, ड्रग्स, मानव तस्करी, पूरा। ये छोटी घटना नहीं है, इस पर हम अंकुश नहीं लगाते, क्योंकि पूरा थानेदार, पूरी प्रशासन, जो काम एमवीआई का, जो काम डीटीओ का, जो काम ट्रैफिक इंचार्ज का, जो काम सीओबीडीओ का, जो काम खनन विभाग का, जो काम एक्साइज का, वो सब काम पुलिस करती है, क्योंकि पुलिस के द्वारा हम वसूली करते हैं। फिर ये एमवीआई और विभाग क्यों है? गाड़ी भी आप जांच करेंगे, ट्रैक्टर भी आप, ट्रक भी आप, जमीन में भी आप, बालू में भी आप, एक्साइज में भी आप। फिर इन्वेस्टिगेशन और आम आदमी की सुरक्षा कौन करेगा? शराब पी रहा है, इसकी जानकारी हो जाती है। शराब आ रहा है, शराब बिक रहा है, शराब ट्रक का ट्रक उतर रहा है, इसकी जानकारी नहीं होती। पी रहा है, उसकी जानकारी हो जाती है। कब तक अपने बच्चों को एक मां खोती रहेगी? एक पत्नी अपने पति को खोता रहेगा? कब तक एक बहन अपने भाई को खोएगा? कब तक ये अपराधी आम आदमी की जिंदगी को नासूर बनाएंगे? और कब तक प्रशासन और सरकार मौन रहेगी? सदन में एक बार चर्चा नहीं होती, ना गरीबी पे चर्चा हुई। 5 दिन सदन चले, एक दिन चोट्टा हरामी साला कुत्ता में चला गया, एक दिन खाली बोतल में चला गया, एक दिन हंगामा में चला गया, आज 5वां दिन है। एक दिन भी बिहार के ना गरीबी पर बहस हुई, ना अपराध पर बहस हुआ। सिर्फ शराब, गाली गलौज, मंत्री जी की गाड़ी रोक दी गई और आज हंगामा हो गया। मंत्री जी से चुपचाप एसपी डीएम क्यों मिले? सदन से माफी क्यों नहीं मांगे? पूरा बिहार की खेती प्रभावित है। लगातार बिहार में हंगामे हो रहे हैं, लाठीचार्ज हो रही है किसानों पर। एक भी विपक्ष और एक भी नेता सड़कों पर नहीं है।
खाद की पूरी किल्लत, जितना आवंटन चाहिए उसका 1 गुना ही मात्र खाद आवंटित है, और वो भी क्वांटिटी और क्वालिटी बिल्कुल समाप्त। खाद की कीमत दुगुना। लाखों किसान सड़कों पे। 15 दिन के बाद गेहूं की खेती का जुताई, बुनाई, रोपाई समाप्त हो जाएगी। किसान मर जाएंगे। 3 गुना बोझ किसानों पर पड़ता है बिहार में। और खाद के सवाल पर जब भी कभी किसान रोपाई में और बोआई में जाता है, चाहे वो डीएपी का मामला हो, चाहे पोटाश हो, सल्फाइट हो, यूरिया, कोई भी खाद आउट ऑफ मार्केट, और हम खाद को नेपाल से मार्केटिंग बाजार में लाते हैं और यहां से बाजार नेपाल को भेज देते हैं, और फिर हम ब्लैक मार्केटिंग करते हैं। पूरा नेपाल का जो इलाका है बिहार का, वो हम आउट ऑफ मार्केट करते हैं। सरकार गंभीरता से खाद पर ले, अन्यथा हमारी पार्टी सड़कों पर उतरेगी।